गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता सानी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम प्रॉन के नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं, नर्वस सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलाई को रिसीव करने और उसके प्रति रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। प्रॉन का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी तरीके से विकसित होता है और उसमें 3 भाग होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? मेनली ब्रेन और उससे निकलने वाली जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड और सर्कम ईसोफेजियल कमिश्चर इसी में आता है। इसके बाद इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें वेरियस नर्व्स आती हैं जो इस मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से निकल के नर्व्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं। वो सभी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। और तीसरा सिस्टम जो है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भी इसको कहते हैं। इसमें कुछ गैंग्लिया और नर्व्स आती हैं। तो ये देखते हैं हम इसका डायग्राम, किस तरीके से इसका नर्वस सिस्टम होता है। प्रॉन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है पहले पूरा, उसमें मैंने आपको बताया था प्रॉन की बॉडी सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में बटी हुई होती है और सेगमेंटेड होती है। और सिफेलोथोरैक्स के रीजन के जो कुछ सेगमेंट्स हैं या खंड हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एब्डोमेन में 6 सेगमेंट होते हैं। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें जैसा मैंने आपको बताया ब्रेन होता है और सर्कम ईसोफेजियल कमिश्चर होता है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड आती है। तो ब्रेन जो है वो बाइलोब्ड होता है। इसका ब्रेन बाइलोब्ड होता है यानी 2 पालियों का बना हुआ होता है और ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होता है, रेस्ट्रम के पीछे, और ऊपर से एक ही फैट से घिरा हुआ रहता है या ढका हुआ रहता है। ब्रेन दोनों साइड में सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इसमें काफ़ी सारे जुड़े हुए होते हैं, उन सब से मिलकर या जुड़कर या फ्यूज होकर बनता है। और ब्रेन से कुछ और नर्व्स निकलती हैं जो कि बॉडी के या आगे के भाग के या सिर के भाग में जाती हैं। इनमें जो नर्व उसी के अकॉर्डिंग नाम है जिस भाग को जा रही हैं। अगर एंटीना को जा रही है तो वो एंटीनरी नर्व कहलाती है। एंटीन्यूल को अगर जा रही है तो वो एंटीन्यूलरी नर्व कहलाती है। और उसी में से एंटीन्यूल की ही एक ब्रांच जो है वो स्टेटोसिस्ट को भी जाती है, तो वो स्टेटोसिस्टिक नर्व कहलाती है। इसी तरीके से जो आई को जाती है वो ऑप्थेल्मिक नर्व कहलाती है। आई को जाएगी वो ऑप्थेल्मिक नर्व, वहाँ सप्लाई करेगी। इसके बाद आता है सर्कम ईसोफेजियल कमिश्चर। सर्कम ईसोफेजियल कमिश्चर, ये जो ब्रेन है, ब्रेन के पीछे की तरफ दोनों साइड में ये और ये एक मोटी मोटी नर्व निकलती है जो कि ईसोफेगस को घेरते हुए पीछे की तरफ जाती है। और ईसोफेगस के नीचे यहाँ पर एक सब ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है, उससे जाके जुड़ जाती है। तो ये ऊपर वाला सुप्रा ईसोफेजियल, नीचे वाला सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, और ये दोनों नर्व्स दोनों साइड से आकर उसको घेरती हुई इन दोनों गैंग्लियंस को जोड़ती हैं, तो वो सर्कम ईसोफेजियल कमिश्चर कहलाता है। ये सर्कम ईसोफेजियल कमिश्चर जो है उसमें दोनों साइड में एक एक गैंग्लियन पाया जाता है जिसे कमिश्चरल गैंग्लियन भी कहते हैं। ये देखिए, ये कमिश्चरल गैंग्लियन कहलाता है। दोनों ये जो है कमिश्चर हैं, इन पर ये पाया जाता है। पीछे की तरफ इससे जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है उससे पीछे की तरफ ये निकलती है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास इसके प्रेजेंट होता है। थोरेसिक क्यों कहते हैं? थोरेक्स रीजन में है
वक्ष रीजन में है। गैंग्लियोनिक मास पिंड, गुच्छक पिंड कहते हैं इसको। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अपन ने पहले पढ़ा है कि यहाँ थोरेक्स रीजन के सेगमेंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इस रीजन के जो सेगमेंट्स हैं उन सभी के गैंग्लियन, 11 जोड़ी गैंग्लियन ये होते हैं, और ये 11 जोड़ी गैंग्लियंस आपस में फ्यूज होकर एक कॉम्पैक्ट मास बना लेते हैं या एक पिंड बना लेते हैं। इसी को थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास कहते हैं। और ये जो गैंग्लियोनिक मास है इसके बीच में एक छेद पाया जाता है, और ये छेद वो है जहाँ से होकर की स्टर्नल आर्टरी नीचे की तरफ जाती है। तो इस छेद को या छिद्र को स्टर्नल आर्टरी का छेद भी कहते हैं। और क्योंकि ये गैंग्लियन वेंट्रल साइड पर होता है, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन 11 गैंग्लियन से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन सभी की नर्व्स भी इससे निकलती हैं। तो टोटल 11 जोड़ी नर्व्स इसमें से निकलती हैं। इसमें से जो पहली 3 हैं वो तो सिफेलिक रीजन के ऑर्गन्स को जाती हैं। ये मैंडिबुलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैक्सिलरी नर्व, तीनों मैंडिबल, मैक्सिली और मैक्सिल्यूल को जाती हैं। अब बाकी की जो 8 जोड़ी नर्व्स बची उनमें से 3 जो हैं वो तो तीनों मैक्सिलिपीड को जाती हैं। ये 3 नर्व्स मैक्सिलिपीड को जा रही है। फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड और थर्ड मैक्सिलिपीड को जाएंगी। तो 3 और 3 6 हो गई। और बाकी की ये जो 5 जोड़ी नर्व्स बची वो वॉकिंग लेग्स को जाती हैं। तो हो गई 11 जोड़ी। तो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो कि 11 गैंग्लियंस के फ्यूज होने से बना है, इससे 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं जो कि शीर्ष भाग के, मैक्सिलिपीड के और वॉकिंग लेग्स को जाती हैं। इसके बाद पीछे की तरफ इससे वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो है इसके पीछे की तरफ से ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलती है। और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो मोटी होती है, तंत्रिका रज्जु इसे कहते हैं, ये डबल होती है और एक कवरिंग से घिरी हुई होती है। हर सेगमेंट में, एब्डोमेन में 6 सेगमेंट्स होते हैं। हर सेगमेंट में ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड थोड़ी सी फूली भी होती है और फूलकर ये एब्डोमिनल गैंग्लियन बनाती है। ये देखिए, ये 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस इसमें प्रेजेंट है। एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट में ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड थोड़ी सी फूली हुई है, स्वोलन है, और ये एब्डोमिनल गैंग्लियन बनाती है। और एब्डोमेन के पीछे भाग तक, ये लास्ट सेगमेंट तक ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जाती है। पहले जो 5 सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के, उनमें से हर एक सेगमेंट से 3 नर्व्स निकलती हैं। हर एक एब्डोमिनल गैंग्लियन से 3 नर्व्स निकलती हैं। इनमें से एक नर्व जाती है, वो जाती है प्लियोपोड को, दूसरी जाती है एक्सटेंसर मसल्स को और तीसरी फ्लेक्सर मसल्स को। तो हर एक एब्डोमिनल गैंग्लियन से 3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं जो कि प्लियोपोड, एब्डोमिनल रीजन के जो उपांग होते हैं उनको, एक जोड़ी एक्सटेंसर मसल्स को और एक जोड़ी फ्लेक्सर मसल्स को जाती हैं। और ये जो 6 सेगमेंट है, 6 सेगमेंट का जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है ये आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, क्योंकि ये भी कई गैंग्लियन के मिलने से बनता है। इससे भी कई नर्व्स निकलती हैं। इसमें से जो 2 जोड़ी हैं वो तो जाती हैं मसल्स को, टेल्सन की मसल्स को जाती हैं। बाकी 2 जोड़ी जो हैं वो जाती हैं यूरोपोड को, और एक जो नर्व है सिंगल ये नर्व, ये जाती है हाइंडगट या पश्चांत को। तो इस तरीके से देखिए पूरा इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन, सर्कमइसोफेजियल कमीश्योर, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड आ जाती है, और साथ में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें कि इन सभी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली नर्व जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं वो सब आती हैं। अब हम आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ गैंग्लिया और नर्व से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक छोटी सी नर्व होती है जो कि ये ब्रेन के पिछले भाग से
निकलती है। पोस्टीरियर रीजन से ये जो निकल रही है नर्व, ये यहाँ पर, इसमें 2 छोटे छोटे गैंग्लियन होते हैं जिन्हें विसरल गैंग्लियन कहते हैं। ये दोनों विसरल गैंग्लियन जो हैं वो, इनमें से ऊपर वाला गैंग्लियन जो है सर्कम इसोफेजियल कमिश्योर पर, जो कमिश्योरल गैंग्लियन है उससे जुड़ा हुआ होता है एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा। और पीछे वाला गैंग्लियन जो है छोटा, सेकंड गैंग्लियन जो है, उससे 2 पेयर्स नर्व्स निकलती हैं जो कि ईसोफेगस और कार्डिक स्टमक की मसल्स को जाती हैं। ये पीछे वाला गैंग्लियन, इससे जो नर्व्स निकलेंगी वो ईसोफेगस की वॉल और कार्डिक स्टमक को जाएंगी। तो इस तरीके से ये वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रॉन का होता है।